दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में जो सबसे चमकता हुआ सितारा दिखता है वो असल में एक ग्रह है। वो इतना रहस्यमयी है कि कुछ वैज्ञानिक इसे हमारी पृथ्वी की बहन कहते हैं। लेकिन यह प्लेनेट जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। तो चलिए आज जानते हैं इस ग्रह के रहस्यमयी और अद्भुत सफर के बारे में जो आपको हैरान कर देगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी और स्वागत है आपका द हैव सेट के एक और धांसू एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने जब भी रात के आसमान में चमकते हुए सितारों को देखा होगा तो इसमें एक ऐसा चमकता हुआ सितारा जरूर देखा होगा जो असल में एक ग्रह है, वीनस यानी शुक्र ग्रह। यह ग्रह इतना चमकदार है कि इसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? वीनस मरकरी के बाद सूर्य के नजदीक स्थित दूसरे नंबर का प्लेनेट है और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट भी। यह हमारी अर्थ और मरकरी का पड़ोसी ग्रह है जो सूर्य के लगभग 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस प्लेनेट की फॉर्मेशन तब हुई जब हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना, यानी आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। यह प्लेनेट हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है क्योंकि इसे बहुत पहले से बिना टेलीस्कोप के भी बड़ी आसानी से देखा जाता रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वीनस को सबसे पहले किसने देखा था? इसका श्रेय गैलीलियो गैलीली को जाता है। साल 1610 में उन्होंने वीनस को अपनी दूरबीन के माध्यम से देखा था। उन्होंने वीनस के विभिन्न चरणों का अवलोकन किया जो चंद्रमा के चरणों के समान थे। यह अवलोकन इस तथ्य का महत्वपूर्ण प्रमाण था कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, जो कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत पर समर्थन करता था। हालांकि प्राचीन सभ्यताओं ने वीनस ग्रह को नग्न आंखों से देखा था और इसे अपनी खगोलीय परंपराओं में शामिल किया था। जैसे कि बेबीलोनिया सभ्यता में वीनस को ईस्टर के रूप में पूजा जाता था और इसके भ्रमण को खगोलीय रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। माया सभ्यता में माया खगोलविदों ने वीनस की गति को बहुत सटीकता से मापा और इसका उपयोग अपने कैलेंडर में किया। और प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने वीनस को शुक्र नाम दिया और इसके ग्रह पथ का अध्ययन किया। हालांकि ये सभी अध्ययन नग्न आंखों से किए गए थे। वीनस के चरणों और उनकी कक्षीय प्रकृति का वैज्ञानिक अवलोकन गैलीलियो ने दूरबीन का उपयोग करके किया। दोस्तों, वीनस ही वह पहला प्लेनेट है जिसे किसी टेलीस्कोप ने सबसे पहले एक्सप्लोर किया और इसके बारे में जानकारी जुटाई। हालांकि पहला अंतरिक्ष मिशन जिसने वीनस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी वह मारिन 2 था जो नासा का मिशन था। यह स्पेस प्रोब 27 अगस्त 1962 को लॉन्च किया गया था। यह पहला ऐसा अंतरिक्ष यान था जिसने सफलतापूर्वक वीनस के पास से गुजरकर डेटा पृथ्वी पर भेजा और इसकी सतह के तापमान की जानकारी जुटाई। इसने दिखाया कि वीनस पर अत्यधिक गर्म और घने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता है। वीनस पर पानी की अनुपस्थिति के संकेत भी मिले और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। हालांकि वीनस की सतह की तस्वीरें सीधे तौर पर बाद में सोवियत संघ के वेरना मिशन द्वारा ली गई। वेरना 9 पहला यान था जिसने 1975 में वीनस की सतह की वास्तविक तस्वीरें ली। यह प्लेनेट इतना ब्राइट है कि इसे सूर्य और चांद के बाद सबसे तेज चमकता हुआ ग्रह माना जाता है। आप इसे एक शाइनिंग स्टार की तरह या सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के कुछ देर बाद देख सकते हैं। इसे डे लाइट और नाइट स्काई में भी देखा जा सकता है, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह सूरज के बहुत नजदीक होता है। वीनस के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह 2 बार आसमान में चमकता है। इसी कारण से पहले इसे अलग अलग स्तर पर समझा जाता था। इस ग्रह का नाम रोम के प्रेम और सुंदरता की देवी वीनस के नाम पर रखा गया है क्योंकि इसकी चमक देखकर रोमांटिक कल्पनाएं उभरती थी। लेकिन दोस्तों, यह ग्रह जितना बाहर से खूबसूरत और चमकदार लगता है उतना ही अंदर से खतरनाक है। वीनस की सतह पर सरफेस तो है, लेकिन यहाँ का तापमान, दबाव और वायुमंडलीय रसायन इतने खतरनाक है कि यहाँ जीवन का होना असंभव है। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के जहरीले बादल होते हैं जो इसे और भी खतरनाक बनाते हैं। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि वीनस क्यों सबसे चमकदार है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला तो ये कि वीनस की सतह के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल होते हैं जो सूरज की रोशनी को परावर्तित करते हैं, यानी जितनी रोशनी वीनस पर गिरती है
है उसका 70% हिस्सा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। और दूसरी बात वीनस का सूर्य के काफी करीब होना, इसीलिए इसे सूर्य से ज्यादा रोशनी मिलती है और यह चमकता हुआ दिखता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वीनस को हमारी पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? वीनस का आकार, घनत्व और बनावट हमारी पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, हालांकि इसका वातावरण बेहद खतरनाक है। वीनस की सतह का तापमान करीब 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना गर्म कि वहां शीशा भी पिघल जाता है। और इस ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इसे एक विशाल ग्रीन हाउस गैस चैम्बर बना देता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या वीनस पर जीवन संभव हो सकता है? वैज्ञानिकों को लगता है कि वीनस की सतह पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन इसके वायुमंडल के ऊपरी हिस्से जहां तापमान थोड़ा कम है, वहां माइक्रोबस जैसी छोटी जीवन रूपों की संभावना हो सकती है। साल 2020 में वैज्ञानिकों ने वीनस के बादलों में ऑक्सीजन गैस का पता लगाया। यह गैस पृथ्वी पर केवल जीवित प्रक्रियाओं से बनती है, हालांकि इस पर अभी और रिसर्च चल रही है। क्या आप जानते हैं कि वीनस का एक दिन उसके एक साल से भी लंबा है? जी हाँ, वीनस को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 243 पृथ्वी के दिन लगते हैं, जबकि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर केवल 225 पृथ्वी के दिन में पूरा कर लेता है। इसका रोटेशन पृथ्वी से उलट है, इसीलिए वीनस पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूरब से ढलता है। मतलब यहाँ यह बात सच हो जाती है कि आज सूरज पश्चिम से निकला है। दोस्तों, वीनस के बारे में कुछ बातें इतनी रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक भी इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इस प्लेनेट पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद है। जी हाँ, यहाँ करीब 1600 ज्वालामुखियों का पता लगाया गया है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से कुछ आज भी सक्रिय हो सकते हैं। इस वजह से वीनस को ज्वालामुखियों का ग्रह भी कहा जाता है। अब सोचिए, एक ऐसा ग्रह जहाँ हर तरफ लावा ही लावा हो, वहाँ जीवन की कल्पना कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वीनस का वातावरण इतना संघन और दबाव वाला है कि अगर कोई इंसान वहाँ खड़ा हो जाए तो वह 900 मीटर गहरे समुद्र के दबाव जैसा महसूस करेगा। यह दबाव किसी को कुछ ही सेकंड में कुचल सकता है। इसीलिए वीनस पर भेजे गए अंतरिक्ष यान ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाए। साल 1970 में रूस द्वारा भेजा गया वेरा 7 वीनस पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, लेकिन ये वहाँ सिर्फ 23 मिनट तक ही सक्रिय रह पाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि वीनस का अतीत हमारी पृथ्वी जैसा हो सकता है और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर करोड़ों साल पहले पानी और जीवन मौजूद रहे होंगे, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसका पूरा वातावरण जहरीला और अस्थिर हो गया। यह एक चेतावनी भी है कि अगर हमने पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों को नहीं संभाला तो हमारी पृथ्वी का भविष्य वीनस जैसा हो सकता है। दोस्तों, आने वाले वर्षों में नासा और यूरोप स्पेस एजेंसी वीनस पर कई मिशन भेजने की योजना बना रहे हैं। इसमें नासा का दाविंसी प्लस और वेरिटास मिशन शामिल है, जो वीनस के वायुमंडल और सतह की संरचना को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इससे हमें न केवल वीनस के बारे में बल्कि पूरे सौरमंडल और पृथ्वी के भविष्य के बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा ग्रह जो इतना चमकदार है कि दूर से बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हो तो वहाँ केवल गर्मी, जहरीले बादल और तबाही नजर आती है। क्या यह हमें ये संदेश नहीं देता कि बाहरी सुंदरता हमेशा अंदर की सच्चाई को नहीं दिखाती? तो दोस्तों, यह था वीनस का रहस्यमयी और रोमांचक सफर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया और रोमांचक सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड का अपडेट सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले 10वें एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।